हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेसिफायर या निप्पल जिसे आप बच्चों को देते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ पेरेंटिंग वीडियोज़ जो कि आपके लिए, आपके बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। दोस्तों, जो निप्पल है बेबी के लिए वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ में आ रहा है। पहले एक स्टैंडर्ड तरीके का मिलता था, आज की डेट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आ गए हैं। तो मोस्टली पेरेंट्स जो हैं बच्चों को निप्पल देते हैं क्योंकि उन्हें अपने वर्किंग को मैनेज करने के लिए और अपना शेड्यूल मैनेज करने के लिए, बच्चों को थोड़ा टाइम के लिए शांत करने के लिए बच्चों को निप्पल देना पड़ता है। वो सही भी है, आप बच्चे को निप्पल दे भी सकते हैं, बट उसे इस्तेमाल करने के क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या-क्या इश्यूज़ आपके साथ, आपके बेबी के साथ हो सकते हैं, वो टॉपिक मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप निप्पल बच्चे को देते हैं और एक स्पेसिफ़िक एज पीरियड में उस निप्पल की आदत को छुड़वा देते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ आपको फ़ेस नहीं करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड एज जो बच्चे के लिए है कि आपको जिसमें निप्पल वाली आदत छुड़वा देनी चाहिए वो है 6 to 12 मंथ्स। 6 से लेके 12 महीने तक के बीच में बच्चे का जो निप्पल वाली आदत है वो आपको छुड़वा लेनी चाहिए। अगर आप उसे नहीं छुड़वाते हैं तो ये इश्यूज़ आप फ़ेस कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेती हूँ इस वीडियो का मेन टॉपिक, जो कि है इश्यूज़ जो आप फेस करने वाले हैं। तो पहला जो इशू आता है दोस्तों वो है वेट गेन का, यानी कि बच्चे जो नॉर्मली फीडिंग लेते हैं वो लेते हैं नाइट टाइम पे, और जो बच्चों के लिए वेट गेन का फर्स्ट 6 मंथ्स तक टाइम पीरियड होता है वेट गेन का, वो होता है ब्रेस्ट मिल्क या बॉटल फीड बच्चे को देते हैं। आप जो स्पेसिफायर या निप्पल बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक फीडिंग का ऑप्शन नहीं है, उसमें बच्चे को फीड कुछ नहीं मिल रहा, जस्ट उसको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, मदर निप्पल उसके मुंह में है और वो ब्रेस्ट को फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है वेट गेन का इशू। मतलब अगर आप रात के टाइम पे बच्चे को पेसिफायर दे रहे हैं, निप्पल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस टाइम पीरियड की जो भूख बच्चे को लगी है उसे शांत करा रहे हैं उस पेसिफायर के यूज़ से, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर फीड नहीं मिल पा रहा और वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट इशू जो आता है वो वेट गेन का है। सेकेंड इश्यूज़ आता है दोस्तों इन्फेक्शन का, जो कि दो तरीके से है। पहला है एयर इन्फेक्शन, दूसरा है ओरल इन्फेक्शन। तो एयर इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में रिस्क ऑफ फ्लूइड बिल्डअप जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में एयर इन्फेक्शन आता है। तो ये 6 मंथ से अबव वाले बच्चों के लिए ज़्यादातर देखा जाता है। और ओरल इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप बच्चे को जो निप्पल दे रहे हैं वो बाई चांस कहीं गिर जाए और आप उसे प्रॉपर तरीके से टेक केयर ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज़ ना करें या उसे धोएं नहीं और ऐसे ही बच्चे को दे दें, तो उस केस में बच्चे को ओरल इन्फेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इशू है टीथिंग या डेंटल इश्यूज़। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि 6 मंथ से अबव बच्चों के टीथिंग जो है, मतलब दांत आने लग जाते हैं। तो उस केस में अगर बच्चा ये पेसिफायर या निप्पल यूज़ कर रहा है तो उस केस में बच्चे को टीथ डिसअलाइनमेंट या जैसे आपने देखा होगा दांतों की शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती, उस तरीके के इश्यूज़ बच्चे को फेस करने पड़ सकते हैं। ये जो इशू है ये 6 से 12 महीने तक अगर आप बच्चे का निप्पल छुटवा देते हैं तो उस केस में ये नहीं होगा, बट अगर वो 12 मंथ से अबव भी चले जाएगा या आप कहें कि 2 इयर्स तक या इस तरीके की एज तक भी अगर बच्चा पेसिफायर या निप्पल यूज़ कर रहा है तो पक्का ये इशू बच्चे को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्लीपिंग इश्यूज़, यानी कि जब आप बच्चे को रात को पेसिफायर दे करके स्लीपिंग मोड में डाल रहे होते हैं, जब उसको सुला रहे होते हैं, तो उसको इतना हैबिचुअल हो जाती है कि वो अगर आप निप्पल उसके मुंह से निकालेंगे तो वो एकदम उठ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चों को बार बार उठना या जैसे ही आप मतलब उसकी नाइट उसकी स्लीप जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है उस पेसिफायर पर या उस निप्पल पर, क्योंकि बच्चा उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो वो एक डिपेंडेंसी उसकी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में स्लीपिंग इश्यूज़ आते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको 6 मंथ से अबव बच्चे के लिए पेसिफायर या निप्पल को छुड़वाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है वो एबिलिटी में आ जाता है कि वो सेल्फ अपने आप से सो सके और उसको किसी पेसिफायर की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिकेशंस का। तो कम्युनिकेशन का इशू इस तरीके से आता है
कि सपोज़ आपने बच्चे को कोई पेसिफायर या निप्पल दे दिया और 6 मंथ से अबव एज के बच्चे, जो जनरली एक डेवलपमेंट माइलस्टोन भी है कि बच्चे टॉयज़ को अपने मुंह में रखते हैं या टीदिंग टॉयज़ यूज़ करते हैं, वो उस टॉयज़ की जगह पर वो निप्पल या पेसिफायर को मुंह में रखे हुए हैं, तो उस केस में बच्चा जो है वो एक डेवलपमेंट माइलस्टोन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। पेसिफायर जिसमें बच्चे को वो टीदिंग टॉयज़ या टॉयज़ नॉर्मल आपके यूज़ करने चाहिए, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊँ आ इस तरीके की आवाज़ें निकालनी चाहिए, वो बच्चा नहीं निकालता क्योंकि वो ऑल द टाइम उस पेसिफायर को ले रखा होता है या उस पेसिफायर को सक कर रहा होता है। तो ये एक तरह से उसके कम्युनिकेशन वाले माइलस्टोन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप 6 मंथ से अबव के बच्चे को पेसिफायर या निप्पल देते हैं, तो इस एज में जैसे बच्चों के टीदिंग स्टार्ट हो जाती है, दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा पेसिफायर को इस तरीके से च्यू कर ले कि उसके जो इनिशियल स्टेज पे दांत निकल रहे हैं उसमें उसको पेन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ टीदिंग पेन का भी इशू एक बच्चे को फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम इश्यूज कवर करे हैं जो बच्चा पेसिफायर या निप्पल यूज़ कर रहा है उसे हो सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।